मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो चैप्टर 3 है, जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013, यानी कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे हम आपको। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये हम आपको पहले पढ़ाए थे कि जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर ये आता है। इसमें बहुत सारे पढ़ने के लिए, जैसे पढ़ने होंगे सबसे पहले हम वर्ड, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट और 4 MS एक्सेस, MS आउटलुक, यानी कि बहुत सारे इसमें पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ऑफिस से रिलेटेड। तो आज हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे MS एक्सेस के बारे में। इससे पहले हम आपको MS वर्ड पढ़ा चुके थे और पढ़े भी होंगे आप लोग MS वर्ड, MS एक्सेल के बारे में। पावर पॉइंट में जो हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसमें मुख्य रूप से हम लोग लेटर, पैराग्राफ ये तैयार करते हैं। एक्सेल में हम लोग डेटा मेंशन करते हैं, और ये जो पावर पॉइंट है इसमें एडवर्टाइजमेंट, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और MS एक्सेल में जो हम लोग डेटा से रिकॉर्ड या टेबल के फॉर्म में, क्यूरीज के फॉर्म में, वो चीज हम लोग तैयार करते हैं MS एक्सेस के माध्यम से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे MS एक्सेस। पढ़ने से पहले कुछ जो वर्ड मीनिंग है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्था करना, रिकॉर्ड को व्यवस्थित ढंग से रखना, प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, क्रिएट मतलब कोई नया फॉर्म तैयार करना, बनाना, अवेलेबल मतलब उपलब्ध, पार्टिकुलर खास, रिड्यूस मतलब कमी करना, फैसिलिटी मतलब सुविधा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग था। अब हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि MS एक्सेस है, इसको हम लोग कंप्यूटर में कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो चलिए हम बतला देते हैं कि कैसे आप कंप्यूटर में आप MS एक्सेस को खोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको वो कंप्यूटर में आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि वो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है कि नहीं। तो वो आपको पहले इंस्टॉल करना होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर में, पीसी में वो इंस्टॉल है, तो आप खोलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप हम लोग जाएंगे ऑल प्रोग्राम पे, ऑल प्रोग्राम यानी कि फर्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाई देगा। और जब उस पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे लिस्ट में आएंगे, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, पब्लिशर, वर्ड, बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको खोलना क्या है, MS एक्सेस। तो आपको MS एक्सेस पे क्लिक करेंगे। MS एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये MS एक्सेस ओपन हो जाएगा। ये 2030 है, क्योंकि ये वर्जन है 2030। अब लेटेस्ट वर्जन आपको 2016 भी आ गया है। तो इस तरह आपका ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हैं टेबल, फॉर्म, क्यूरीज, जो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन हम कराते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर RDBMS used to organize and manipulate the data. It organized in the form of table. It provides a facility to create relationship between
two or more tables using common field. Microsoft Access is a database program used for storing all kinds of information in the form of table, queries, form and reports etc. कह रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल पैकेज है। किस तरह का पैकेज है? RDBMS पैकेज है। RDBMS पैकेज। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये RDBMS पैकेज है आपका। और ये आपको प्रोवाइड क्या करता है? आपको इससे जो किसी भी प्रकार का आपको टेबल, किसी भी प्रकार का आपको बनाना है, डेटा को स्टोर करना है, चाहे आपका टेबल के फॉर्म में हो, क्यूरीज के फॉर्म में हो, रिपोर्ट्स के फॉर्म में है, तो आप इसमें तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ रिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 और 3 या मोर आपको जो टेबल से एक दूसरे से कनेक्ट करके हम इसमें आप रिलेशन स्थापित कर सकते हैं एक दूसरे से। वो किस तरह से रिलेशन स्थापित करेंगे जब हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा, या किसी प्रकार का जो डेटा है वो बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी कि जो ये MS एक्सेल है इसमें किसी प्रकार का डेटा से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड आप डेटा तैयार करना चाहते हैं तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। जो जितने सारे जो ऑफिस से रिलेटेड काम होते हैं, जो ऑफिस में काम होते हैं, सब चीज को मेंटेन करना, रिकॉर्ड को, खाता बही, जो हम लोग खाता बही पे रजिस्टर पे करते हैं तो वो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं MS एक्सेस के थ्रू। यानी कि आप जो ऑफिस में जो कर्मचारी का, मुंशी का जो कार्य होता है उन सारी चीजों को ये हम MS एक्सेस के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और किसी पार्टिकुलर या किसी डेटा फॉर्म हम आसानी से सर्च कर सकते हैं और उसको किसी दूसरे को बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये RDBMS पैकेज है। ये आप RDBMS का फुल क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था RDBMS, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था EF कोड के द्वारा, EF कोड के द्वारा ये RDBMS कॉन्सेप्ट को दिया गया था। कब दिया? और ये जो दिया गया था IBM कंपनी में दिया गया था। IBM कंपनी में दिया गया था 1970s में। इन 1970s में ये कॉन्सेप्ट को दिया गया था RDBMS। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके ये बहुत सारे जो आपको MS एक्सेस के थ्रू आपको पैकेज बहुत सारे आते हैं। जो जैसे आप इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो RDBMS का जो पैकेज है, जैसे आपका एक तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसके अलावा आपका फॉक्स प्रो, ओरेकल, ये भी आपका फेमस और पॉपुलर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही पैकेज के थ्रू ये आपका है, जैसे हम लोग MS एक्सेस पढ़ रहे हैं। तो आगे आप जाएंगे, आगे की क्लास में जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे आप कंप्यूटर साइंस से, तो आपको ये सब पढ़ना होगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है MS एक्सेस का? सपोज हम लोग स्कूल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे होता है स्टूडेंट नेम, फील्ड क्या होगा? स्टूडेंट नेम, फिर होगा उसका रोल नंबर, क्लास, इस तरह का हमारे फॉर्म होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा?
तो डेटा स्ट्रक्चर में टेक्स्ट फील्ड, जैसे हम लोग टेक्स्ट फील्ड जो होता है हम लोग जैसे टेक्स्ट फील्ड में स्टूडेंट नेम लिखेंगे, तो टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड कंटेन लेटर्स, नंबर एंड सिंबल. नंबर इन टेक्स्ट आर डिफाइंड. टेक्स्ट कंटेन द therefore cannot be used for purpose of calculation. The length of text field may be contain combination of up to 255 कैरेक्टर. ये जो स्टूडेंट नेम है ये आप 0 to 255 कैरेक्टर का लिख सकते हैं और इसमें आपका लेटर, नंबर और सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं. लेटर, नंबर और स्पेशल सिंबल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. ये टेक्स्ट फील्ड के लिए हो गया. टेक्स्ट फील्ड यानी सारी चीज अलावा. न्यूमेरिक फील्ड में क्या होता है, जैसे हमको रोल नंबर लिखना तो रोल नंबर में हम लोग लिखेंगे. जैसे रोल नंबर मान लेते होगा 101, 102, 103. तो ये न्यूमेरिक वैल्यू होगा. और न्यूमेरिक वैल्यू में क्या होता है, ओनली उसमें नंबर उसमें डाल सकते हैं. यानी कि न्यूमेरिक फील्ड में न्यूमेरिक फील्ड हम बनाएंगे. न्यूमेरिक फील्ड तो केवल उसमें क्या होगा, ओनली फॉर नंबर होगा. ऐसे नहीं कि हम नंबर A104 कर दिए, B105, तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. न्यूमेरिक फील्ड में केवल हम लोग नंबर उसमें डाल सकते हैं. उसका करेंसी फील्ड होता है. करेंसी फील्ड कंटेन सिंबल फॉर वेरियस करेंसी, डेसिमल एंड कॉमन. आपका जो करेंसी फील्ड होता है, करेंसी फील्ड, तो करेंसी फील्ड में ओनली करेंसी फील्ड और डेसिमल सिंबल उसमें लगा सकते हैं. जैसे $750, $25 या $2.6. तो इस तरह आपको उसमें कॉमा लगा सकते हैं, स्पेशल सिंबल लगा सकते हैं, डेसिमल वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं. उसका डेट एंड टाइम फील्ड. डेट एंड टाइम फील्ड में आपको समझ रहे हैं कि उसमें डेट और टाइम उसमें आप केवल लगा सकते हैं. ऐसा नहीं कोई नंबर और लेटर्स उसमें डाल सकते हैं. यानी जो फील्ड हम चूज करेंगे वही वैल्यू उसमें केवल डाल सकते हैं. फिर आपका मेमो फील्ड में होता है, कोई इसी तरह का कमेंट लिखना चाहते हैं मेमो फील्ड में तो आप लिख सकते हैं. लॉजिकल फील्ड होता है जिसमें हम लोग यस, नो, ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट को देते हैं. ये हमको इसको यस और नो करना है, ट्रू या फॉल्स करना है. जैसे हम लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाए तो एग्जाम में पास हुआ है कि फेल हुआ है, तो पास हुआ तो यस करेंगे. तो यस के लिए हम लोग वाई प्रेस करते हैं और फेल के लिए हम लोग नो के लिए एन प्रेस करते हैं. उसी तरह से ट्रू के लिए टी प्रेस करते हैं, फॉल्स के लिए एफ प्रेस करते हैं. तो ये हो गया लॉजिकल फील्ड, यानी कि ट्रू, फॉल्स, यस, नो करना हो तो. तो कुछ शॉर्टकट कीज जो और भी हम लोग जब ऑफिस में हम लोग देखते हैं, जैसे कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव होता है. तो इसमें भी वो आपको काम करेगा. तो कंट्रोल एस से आपका जो शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस एस, वो क्या होगा, आपका डेटा सेव होगा. ओपन के लिए आपका जो ऑलरेडी आपका डेटाबेस बना हुआ उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल CTRL प्लस O. रीनेम एन एग्जिस्टिंग टेबल, जैसे आप टेबल बनाए उसको रीनेम करना है, एडिट करना है उसको, तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे F2 फंक्शन कीज F2. आपके कीवर्ड के टॉप रो में F1 to F12 आपका फंक्शन की होता है. तो ये F2 से आपका क्या होगा, रीनेम होगा. रीनेम द टेबल. क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस alt प्लस F4 और alt प्लस F4 आपका क्या होगा, क्लोज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. यानी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उससे बाहर निकल जाएगा. तो ये कुछ शॉर्टकट कीज था.
डू यू नो में दिया हुआ कि क्या आप जानते द इनिशियल कोड नेम ऑफ MS एक्सेल वाज साइरस। कह रहा है कि जो MS एक्सेल का जो इनिशियल कोड था शुरुआती में वो था साइरस, SIRRUS। तो इसको याद रखेंगे, साइरस आपका जो इनिशियल कोड था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वो था साइरस। बाकी इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में जानेंगे, और ये सारे चीज अब जब हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना करके हर चीज का, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो या स्कूल से रिलेटेड हो, स्टूडेंट के मार्क्स से रिलेटेड हो, किसी तरह से अब किसी तरह का हम आपको जब बनाएंगे रिकॉर्ड, और फिर आपको सारी चीज करके दिखाएंगे लैब में, तो सारी चीज आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।